मत जाया करो, ठीक है। और तीसरा, पोल सेक्शन में उत्तर जरूर दिया करो, ठीक है। चलिए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय, और इसमें हमने शुरू किया कक्षा 9वीं के दूसरी अध्याय जिसका नाम है बहुपद, ठीक है। तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, हम लोग क्या क्या चीजें, सभी चीजें डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि पिछले महीने में कितने बच्चों ने जो है एक भी क्लास, लगभग सारी के सारा क्लास उन्होंने अटेंड किया, जिसमें से रानी पनवाल नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, इन्होंने एक भी क्लास मिस नहीं किया, मतलब 13 क्लास का 13 क्लास इन्होंने किया है। उसके बाद बाकी 12 सब बच्चे किए हैं, जैसे नाम में ले लेते हैं उनका। चलो चलो, रानी पनवाल जो है ये फर्स्ट है, क्योंकि इन्होंने टोटल क्लास किया हुआ है ना। रानी पनवाल हो गए, मेघा, साक्षी, खुशबू, हेमंत, शोभा कुमारी, आरती सेन, दीपिका, पायल गुप्ता, सोनिया, तमन्ना खातून, पलक, नैनापाल, निक्की, प्रियंका, ठीक है। ये जो बच्चे हैं, इन बच्चों ने जो है एक भी क्लास जो है पिछला महीना में मिस नहीं किया, मतलब सारे का सारा क्लास किया हुआ। तो इनका नाम देखो स्टार स्टूडेंट में आया हुआ है। हो सकता है कुछ ऐसे बच्चे हो जो रेगुलर क्लास किए हो लेकिन उनका नाम सर इसमें मेरा नाम नहीं है। वेट कर लीजिए, वही तो मैं बोल रहा हूँ। हाँ, हो सकता है कि इसमें कोई ऐसे बच्चे होंगे जिनका नाम नहीं आया होगा। सुन लीजिए, क्यों नाम नहीं आया होगा, क्योंकि उनका हो सकता है इधर ये सारा नंबर, देखो मैं लिख भी देता हूँ, आगे से आप लोग ध्यान भी देना, ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। देखो, ये सारे नंबर आपको हमेशा सही फिल करना है। ये सारे नंबर, सबसे पहला प्रायोरिटी क्या है, आपको ये सारे नंबर सही फिल करना। अगर सही फिल नहीं करोगे तो ऐसे भी अटेंडेंस नहीं लगेगी। चलो, दूसरा कि टाइम से आपको क्लास ज्वाइन करना है, टाइम से क्लास ज्वाइन करना है। जैसे 7 बजे क्लास स्टार्ट है तो 7 बजे आपको क्लास ज्वाइन कर लेना है, टाइम से आपको क्लास ज्वाइन करनी है। क्लियर, ये हो गया दूसरा। और तीसरा, जो भी मैं क्वेश्चन कराऊ ना पोल सेक्शन में, तो पोल सेक्शन में जरूर आंसर करना है, पोल सेक्शन में उत्तर जरूर करना है, पोल सेक्शन में आंसर जरूर करना है। 3 आपके क्राइटेरिया है, 3 आपकी स्थिति है, कौन कौन सी। पहला, सारा नंबर सही डालना है। दूसरा का, टाइम से आपको क्लास ज्वाइन करनी है। और तीसरा, पोल सेक्शन में जरूर 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 उत्तर करनी है, आंसर करनी है। अगर आप पोल सेक्शन में आंसर नहीं करते हो, इसका मतलब ये होगा कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं थे, इसलिए आपने पोल सेक्शन में आंसर नहीं किया है, ठीक है। बहुत बढ़िया। पिछले वीक में बहुत कम बच्चों का नाम आया था, देखो इस बीच वीक में, इस मंथ में बहुत बच्चों का नाम बढ़ गया। उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट मंथ में, जब दिसंबर मंथ का आए स्टार स्टूडेंट का लिस्ट, तो उसमें सभी बच्चों का नाम होना चाहिए, ठीक है। एक भी ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जिसका नाम ना हो, सारे बच्चों का नाम होना चाहिए, ठीक है। हो सकता है कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका जेन्युइन रीजन हो कि जिनका एसआर नंबर भी फिल करने के बावजूद भी नहीं आया, तो ठीक है, वो बच्चे क्या करेंगे, धर्मेंद्र सर ने आपके ग्रुप में शेयर किया हुआ है ना, आप उनसे एक बार डायरेक्ट कॉल करके पूछ लेना कि सर मेरी कितनी क्लास हुई थी, मैंने कौन सा क्लास मिस किया था, ऐसे पूछ सकते हो आप, ठीक है। चलो, हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। बाकी इन बच्चों को कंग्रेचुलेसन, बहुत बढ़िया आप लोगों ने काम किया। चलो ठीक है, उम्मीद करते हैं नेक्स्ट मंथ में सारे के सारे बच्चों का नाम यहाँ पे दिखेगा हमें, ठीक है। चलो देख, एक बार मैं काउंट भी कर लेता हूँ, लगभग कितने बच्चे हैं काउंट कर लेते। चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। लगभग 15 स्टूडेंट आर देयर, 15 स्टूडेंट है। और अभी लगभग हम लोग 18 स्टूडेंट लगभग ज्वाइन, क्लास ज्वाइन किए हैं। लगभग इसमें से 2-3 ही बच्चे हैं जिन्होंने 1-2 क्लास मिस किया होगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि सारे के सारे बच्चे रेगुलर क्लास ज्वाइन कीजिए। कोई भी आपको लग रहा है कि हाँ इस दिन थोड़ा जेन्युइन रीजन है कि इसकी वजह से मैं क्लास नहीं ज्वाइन करता, तो आप 8:30 बजे वाला क्लास ज्वाइन कीजिए, लेकिन क्लास रेगुलर आप ज्वाइन किया कीजिए, ठीक है। समझ में आ गया? तो चलो हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप डेली ज्वाइन करते हो लेकिन आपका नाम नहीं है, चलो ठीक है, इसके बारे में हम लोग क्लास के बाद डिस्कस करते हैं। शुरू में ही क्लास ज्वाइन किया मैं बता, हाँ इसके बारे में हम क्लास के बाद में डिस्कस करते हैं। बहुत बच्चों का नाम आ गया, कुछ बच्चे ऐसे भी है जो डेली क्लास ज्वाइन करते हैं उनका नाम नहीं है, चलो उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं क्लास के बाद, ठीक है। सर से भी एक बार बात कर लेंगे क्या क्या इशू है ना। चलो ठीक है, चलो बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो चलो, तो सर पढ़ा रहे थे सार्वगुणनखंड की विधि, चलो इसी को हम कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा चीज सीख लेते हैं। चलो, सार्वगुणनखंड को समझते हैं, है ना। सार्वगुणनखंड,
सार्वगुणनखंड का इंग्लिश होता है कॉमन फैक्टर। हमें कॉमन फैक्टर समझना है, इजी टॉक के हमें समझना है कॉमन फैक्टर, है ना। चलो तो एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं, ठीक है। एग्जांपल के जरिए समझते हैं, बहुत ही सरल से एग्जांपल, इजी से एग्जांपल समझते हैं। देखो मान लो ये हो गए राम, ये हो गए श्याम, और ये हो गए रामू, ठीक है। और इन तीनों की एक दोस्त है गीता, ये हो गई गीता। और गीता जो है ना इन तीनों की दोस्त है, इसकी भी दोस्त है, श्याम की भी दोस्त है, और रामू की भी दोस्त है। गीता क्या है, इन तीनों की दोस्त है, तो गीता क्या कहलाएगी, गीता जो कहलाएगी ये तीनों का सार्वो दोस्त कहलाएगी, कॉमन फ्रेंड कहलाएगी। क्या कहलाएगी गीता, गीता कहलाएगी तीनों का कॉमन फ्रेंड। क्या कहलाएगी, कॉमन फ्रेंड, सार्वभौम दोस्त, ठीक है। समझ में आया? यानी इससे हमने क्या समझा, इससे हमने ये समझा कि ऐसा जो तीनों के साथ संबंधित हो, जैसे ऐसा दोस्त जो तीनों के साथ, तीनों का कॉमन दोस्त हो, ठीक है। जैसे श्याम का भी दोस्त है, राम का भी दोस्त है, रामू का भी दोस्त है, यानी गीता जो है हमारा कॉमन फ्रेंड है। यही सेम कंसेप्ट हम लोग यूज करते हैं किसमें, कॉमन फैक्टर निकालने में, सार्वगुणनखंड निकालने में, ठीक है। सेम कंसेप्ट करने क्या होता है, ध्यान से देखो, सिंपल। मान लो राम के पास कोई संख्या है, गुणनखंड है, क्या, 2 गुने m गुने p, ये राम के पास है। ये किसके पास है, ये राम के पास एक ये गुणनखंड है। श्याम के पास भी कुछ गुणनखंड है, कौन कौन सा श्याम के पास गुणनखंड है, श्याम के पास गुणनखंड है 3 × p × m, ठीक है, इंटू कर देते हैं p, एक और p है, 2p है। और रामू के पास है, हमारे पास रामू के पास है 5 × p × m, ये रामू के पास है, ठीक है। अब हमने यहां से बताना है हमें कि ये तीनों के पास ये गुणनखंड आ रहा है। अब हमें यहाँ पे बताना है कि बताओ ये गीता इन दोनों की, तीनों की कॉमन दोस्त है, यानी इन्हीं गुणनखंडों में से कुछ गुणनखंड गीता के पास भी आ जाएगा। वो कौन सा गुणनखंड जाएगा, तो वो वही गुणनखंड जाएगा जो तीनों के पास हो, वो वही गुणनखंड जाएगा जो तीनों के पास हो। कहने का मतलब क्या है, दूसरी भाषा में समझो तो जो तीनों में कॉमन, जो तीनों में मौजूद हो, तीनों में हो, उसी को कहेंगे कॉमन फ्रेंड, उसी को कहेंगे सार्व दोस्त। अभी फैक्टर में क्या बोलेंगे, गुणनखंड में क्या बोलेंगे, कॉमन फैक्टर, हिंदी में क्या बोलेंगे, सार्वगुणनखंड। बताओ सारे बच्चे क्या होगा वो, हाँ बताओ सारे बच्चे चैट में क्या होगा वो, बहुत में बताएंगे सारे बच्चे को क्या होगा। गीता के पास कौन कौन सा नंबर जाएगा, ग्रेट, बहुत बच्चे बता रहे हैं, बहुत में तो सिंपल। गीता क्या है, कॉमन फ्रेंड है। कॉमन फ्रेंड मतलब ये ऐसा होना चाहिए जो तीनों के पास हो, है ना। चलो चेक करो, सर इसके पास 2 है, क्या इसके पास सर 2 है, नहीं है। सर किसके पास 2 है, नहीं है, यानी 2 तो नहीं जाएगा गीता के पास। चलो एम देखते हैं, सर इसके पास एम है, श्याम के पास क्या है, हाँ सर श्याम के पास भी एम है। क्या रामू के पास एम है, हाँ सर रामू के पास भी एम है। यानी एक तो चला गया किसके पास, गीता के पास एम। चलो आगे चेक करते हैं, सर इसके पास, राम के पास पी है, क्या श्याम के पास भी पी है, हाँ सर श्याम के पास भी पी है। क्या रामू के पास पी है, हाँ सर रामू के पास भी पी है। तो यानी अब अगला चला गया गीता के पास पी, है ना। तो यानी गीता के पास कौन सा गुणनखंड गया, जो तीनों में हो, कौन तीनों में है, एम है पी है। तो यानी जो तीनों में होगा वही क्या कहलाता है, वही हमारा कहलाता है सार्वगुणनखंड। वही क्या कहलाता है, सार्वगुणनखंड, कॉमन फैक्टर, ठीक है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट में डाउनलोड करो। ये थोड़ा सा तरीका आपको समझ में आ गया होगा, हमेशा याद रखोगे जो तीनों में कॉमन होता है, कॉमन फ्रेंड समझ लो, उसी तरह कॉमन फैक्टर हो गया, है ना, है ना। चलो अब आते हैं थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है, चलो 3, या चलो करते हैं 5x² 15xy²। चलो ये दो हैं, इनमें से बताना है कि इनका, चलो इसको थोड़ा दूर दूर लिखते हैं। ये हो गया 15xy²। अब बताना है इसका सार्वगुणनखंड क्या होगा, बताइए। ये एक गुणनखंड दिया है, फैक्टर दिया है, एक ये फैक्टर दिया है,
अच्छा फैक्टर बोल दो, इसमें इंग्लिश में क्या, इसमें कोई भी इंग्लिश में कोई भी रॉकेट साइंस नहीं, चलो ये हो गया आपके पास, देखो ये हो गया फैक्टर, ये सारे गुणनखंड को बोलते हैं कॉमन फैक्टर, और ये गुणनखंड को बोलते हैं फैक्टर। चलो तो हमें इसका कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन फैक्टर क्या होता है, जो दोनों में, जो दोनों में, अगर दो से ज्यादा हो, जो तीनों में, तीन से ज्यादा हो, चार हो तो चारों में होना चाहिए, जो मतलब सब में मौजूद होता है उसे हम कॉमन फैक्टर कहते हैं, चारों गुणनखंड कहते हैं। क्लियर है, चलो बहुत अच्छे सही कर रहे हैं, चलो देखते हैं। तो सर सबसे आसान तरीका क्या है सर, इसका हम फैक्टर निकालते हैं, इसका हम गुणनखंड निकालते हैं। क्या होगा इसका गुणनखंड, सर 5 है तो 5 का कोई फैक्टर नहीं होगा, 5 इंटू एक्स कितना, तो बोलोगे सर एक्स तो इसमें 2 है, 2x हो गया, कितना y है, तो बोलोगे सर एक ही y है। क्लियर है, चलो यहां से इसका फैक्टर देख लो, इसका गुणनखंड देख लो, 15 है, चलो 15 का फैक्टर निकालो, 15 का फैक्टर होगा 5 यही 15, 15 का फैक्टर हो गया 5 गुने 3 गुने x, y कितनी है, y 2 है तो गुने y, y हो गया 2। क्लियर है, चलो अब हम देखते हैं कि इन दोनों में कौन कॉमन है, इन दोनों में कौन सारो है, सारो मतलब क्या होता है कॉमन, मतलब दोनों में कौन एक जैसा है, सिंपल ये देखो, तो देखो स्टार्ट करते हैं 5 से, देखो इसमें भी 5 है, सर इसमें भी 5 है, तो यानी एक तो मिल गया हमें कौन सा 5, सर इसमें एक्स है, क्या इसमें एक्स है, हाँ सर इसमें भी एक्स है, तो एक मिल गया हमें एक्स। चलो फिर आता है देखो यहाँ पे एक्स, क्या दूसरा वाला में और एक्स है, नहीं है सर, तो ये एक्स नहीं लेंगे आप। सर इसमें वाई है, क्या दूसरा वाला में वाई है, हाँ सर दूसरा वाला में वाई है, यानी यहाँ से हो गया वाई, यानी हमारा सार्वभौम गुणनखंड क्या हुआ, सार्वभौम गुणनखंड हुआ 5x y, हमारा हो गया सार्वभौम गुणनखंड। क्लियर है, क्लियर है, चलो बहुत अच्छा, हाँ 5x y जो हो जाएगा हमारा सार्वभौम गुणनखंड। चलो जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और 4x में डबल ऐड कर दो। चलो तो ये तो सर सरल सा, अब देखो इसका हम उपयोग करते हैं, कॉमन फैक्टर का उपयोग करते हैं हम फैक्टराइज करने के लिए, गुणनखंड निकालने के लिए, ठीक है, फैक्टराइज करने के लिए, गुणनखंड निकालने के लिए, जैसे कि चलो ध्यान देते हैं, अगर हमसे कोई बोल दे, ऐसा कुछ सरल सा सवाल पूछे, जैसे इसी में सवाल दिया था देखो, हमसे कोई बोल दे कि 2x प्लस 10 का गुणनखंड निकालिए, तो देखो जैसे आपने सीखा है वही काम करना है, जैसे आपने सीखा है वही काम करना है, बस ध्यान क्या देना है यहाँ पे, कि यहाँ पे जोड़ घटाओ मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन है, तो जहां पे एडिशन है वहां पे एडिशन लिख देंगे, जहां पे सब्ट्रैक्शन है वहां सब्ट्रैक्शन कर देंगे, जहां पे जोड़ है वहां जोड़ेंगे, जहां पे घटाव है वहां पे घटाएंगे, सिंपल। चलो अब देखते हैं, देखो 2x, बताओ सर बच्चे 2x का गुणनखंड क्या हुआ था, बोलो सर 2x गुणनखंड हो गया 2 इंटू एक्स, बीच में सर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का प्लस। अब आता है बात कि सर 10 का गुणनखंड क्या होगा बताओ, 10 का गुणनखंड होगा, बोलोगे सर 2 5 जा 10, तो 10 का गुणनखंड होगा 2 इंटू 5, तो लिख दो सर 2 इंटू 5। यहां तक अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया तो चैट में राइट करेंगे, चलो अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया तो चैट में राइट करेंगे, आगे समझ में। अब आपको बताना है, ध्यान से देखो, सबसे आसान यही था, ये काम हमको सब किसी को आता है, गुणनखंड निकाल दो। उसके बाद क्या करना है, देखना है ये पहला और दूसरा में कौन कॉमन है, में कौन सार्व है, मतलब कौन दोनों में है, ठीक है। चलो चेक करते हैं दोनों में कौन है। अब अगर ध्यान से देखो तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो जो है उस पर टिक मार दो, और उसको क्या करो, उसको बाहर लिख दो, बाहर लिख दिया मैंने, दोनों में जो 2 था उसको मैंने बाहर लिख दिया, 2। क्लियर है, चलो अब देखते हैं आगे, यहाँ पे सर एक्स है, क्या दूसरा में एक्स है, सर नहीं है, तो जो नहीं है उस पर क्रॉस मार दो, ठीक है, जो नहीं है उसको क्रॉस मार दो, उसको बाहर लिखने की जरूरत नहीं है, जो दोनों में है उसको बाहर लिख दिया, देखो 2 दोनों में था, 2 को मैंने बाहर कर दिया, ठीक है। चलो अब करना क्या है, सिंपल ब्रैकेट डालो, ऐसे कोष्टक डालो, और जो जो नहीं था, जो जो नहीं था दोनों में, उस जो जो था उसको तो बाहर लिख दे, जो नहीं था उसको उसी जैसा का था वैसा लिख दो, एज इट इज वैसे ही लिख दो, जैसे एक्स नहीं था तो एक्स का एक्स लिख दो, बीच में जोड़ नहीं था जोड़ का जोड़ लिख दो, यहाँ पे सर 5 नहीं था कॉमन तो इसको 5 को 5 लिख दो, तो ये हो जाएगा हमारा
गुणनखंड। आया समझ में? ये हो जाएगा हमारा गुणनखंड। तो यहां से हमने क्या सीखा? यहां से हमने ये सीखा कि जो दोनों में होगा उसको बाहर निकाल देंगे, जो दोनों में नहीं होगा उसको अंदर रख देंगे, ब्रैकेट के अंदर रख देंगे। जो दोनों में होगा उसको बाहर कर देंगे, जो दोनों में नहीं होगा उसको ब्रैकेट के अंदर कर देंगे। क्लियर है? सिंपल। चलो एक क्वेश्चन अब यहीं से बताओ आप। चलो सिंपल है, बताएंगे। करना क्या है, सिंपल बता दो। चलो इसका गुणनखंड निकालो, निकालो। सर 4 का गुणनखंड किधर करते? चलो इधर करते हैं। 4 का गुणनखंड बताओ सर बच्चे। सर 2 2 जा 4, तो 4 का गुणनखंड हो गया 2 × 2। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर मतलब एक्स इंटू एक्स, इंटू में क्या है वाई, इंटू हो गया वाई। क्लियर है यहाँ तक? चलो बीच में क्या है, जोड़ का चिन्ह है तो जोड़। फिर क्या करेंगे, ये 6x वाई स्क्वायर करना, तो देखो 6 का गुणनखंड निकालते हैं सर। 2 3 जा 6, तो 6 का गुणनखंड हो गया 2 × 3। इंटू में क्या हो जाएगा सर, एक्स का एक्स, इंटू में हो जाएगा वाई स्क्वायर मतलब वाई को 2 बार लिख दो। ठीक है। अब हमें क्या करना होता है यहाँ पे, सबसे सरल, जो दोनों में उस पर टिक मार दो। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, और उसको बाहर लिख दो। सर इसमें तो आप कोई 2 दिख रहा है दूसरे में, सर नहीं, इसको क्रॉस मार दो। सर इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, तो बाहर लिख दो एक्स। फिर देखो यहाँ पे सर एक और एक्स है, क्या दूसरा में और एक एक्स है? नहीं है, क्रॉस मार दो। सर इसमें भी वाई है, इसमें भी वाई है, तो सर एक वाई बाहर कर दी। बाकी जो बच गया सब पे क्रॉस मार दो। क्रॉस क्यों माना? क्योंकि उसको वो कॉमन नहीं है। क्रॉस मतलब कॉमन नहीं है, क्रॉस मतलब वो सार्वो नहीं है, दोनों में नहीं है। ठीक है। अब बताओ, जो दोनों में नहीं होता उसको क्या करते हैं, उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। हाँ बताओ, इसमें कौन सा नहीं है? सर इसमें 2 नहीं था, 2 को लिख दिए। सर एक्स नहीं था, एक्स को लिख दिए। सर बीच में जोड़ था, जोड़ को जोड़ लिख दिए। सर इसमें 3 नहीं था, 3 को लिख दिए। सर इसमें वाई नहीं था, वाई को लिख दिए। तो बताओ इसका जो गुणनखंड हुआ क्या हुआ, 2xy इंटू 2x + 3y हुआ। अच्छा कुछ बच्चे कर रहे हैं, अच्छा ठीक है। कुछ बच्चे अगर चाह रहे हैं कैमरा ऑन कर, चैट ऑप्शन नहीं टाइप कर पाएंगे तो कैमरा ऑन कर दिखा दीजिए। ठीक है, समझ में आया? है ना? क्लियर है? यहाँ तक आसान था ना? चलो एक क्वेश्चन और देते हैं, फिर हम पोल में कराएंगे आपको क्वेश्चन। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देते हैं, फिर मैं आपको पोल में कराऊंगा क्वेश्चन। चलो बनाओ सर बच्चे, बताएंगे। हाँ अगर आप चैट उसमें नहीं टाइप कर पा रहे हो तो आप कैमरा ऑन कर दिखा देना। ठीक है, अगर आप चैट उसमें नहीं टाइप कर पाओगे तो आप कैमरा ऑन करके दिखा देना। ठीक है, चलो सिंपल है। पहला का गुणनखंड निकालो, दूसरा गुणनखंड निकालो, बीच में जोड़ है तो जोड़ रहने दो। फिर उसमें से जो भी कॉमन है उसको बाहर निकाल दो, जो बच गया उसको अंदर रख दो, कोष्टक के अंदर, ब्रैकेट के अंदर डाल दो उसको, बस। है ना? चलो चैट ऑप्शन बता सकते हो या आपने कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो अगर आप बना लीजिए तो। ठीक है, अच्छा 5 PM को हम बाहर निकलेंगे। ठीक है, टोटल टोटल जोनी कुमार नाम से बच्चा जो है इनके बाबू टोटल लिखा करो। टोटल गुणनखंड बताओ उसका 5 PM। ठीक है, मान लिया 5 PM को बाहर निकले। सलमान मलिक का जो बच्चे जो इनके बाबू पहले वाला, अच्छा चलो प्रियंका ने बताया। ठीक है, और कोई बच्चे बताओ। हाँ टोटल बताना है, जैसे प्रियंका ने जिससे बताया है, हाँ उसी प्रकार सारे बच्चों को बताना है। हाँ ग्रेट आपने बताया कॉपी में भी। हाँ ग्रेट, ठीक है। यश शर्मा नाम से बच्चे जो इनके, ग्रेट आपने भी बताया, बहुत अच्छा। हाँ चलो ठीक है, मतलब अधिकतर बच्चे समझ में आ गया। ग्रेट, देखो करना क्या है, 15 PM² करना है गुणनखंड। तो 15 पहले लिखते हैं गुणनखंड, 3 × 5 = 15, तो ये हो जाएगा सर 3 × 5, और पी का पी इंटू M² मतलब M × M, है ना? सर बीच में जोड़ का चिन्ह है तो बीच में जोड़। फिर क्या है सर, 5MP², ये हो जाएगा 5 × M × P² मतलब P × P, P² मतलब P × P। चलो अब देखते हैं, चेक करते हैं। देखो
सर इसमें देखते हैं 3 है क्या, दूसरे में 3 है सर, नहीं है तो क्रॉस मार दो। सर इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, हाँ सर 5 है तो 5 बाहर लिख दिए। चलो सर यहाँ पे P दिख रहा है, इसमें भी P दिख रहा है तो एक P भी लिख दिए। सर यहाँ पे M दिख रहा है, मतलब पहले वाले से चेक करना दूसरा में है कि नहीं। अगर पहले वाले से दूसरा में है तो उसको बाहर लिख लो, नहीं है तो उसको क्रॉस मार दो। तो यहाँ पे M, इसमें भी M हो गया सर, यानी एक M बाहर लिख दिए। फिर देखेंगे M क्या, और फिर दूसरा में M है सर, नहीं है क्रॉस मार दो। इसमें एक बच गया सर, इसको भी क्रॉस मार दो क्योंकि इसके अलावा और कोई नहीं है। चलो तो जो जो है उसको मैंने बाहर लिख दिया, जो जो है उसको बाहर लिखा, मतलब ये हमारा कॉमन हो गया, ये हमारा कॉमन बोल दो, ये हमारा क्या है, कॉमन हो गया, मतलब ये हमारा सार्वो हो गया, इसका मतलब ये हुआ है ना। बाकी जो बच गया उसको सेम टू सेम लिख दो। इसमें क्या बच गया, 3 बच गया, M बच गया, बीच में जोर बच गया, इसमें क्या बचा, इसमें सिर्फ P बचा। और ये ओवरऑल क्या कहलाता है, ये ओवरऑल हमारा कहलाता है गुणनखंड। ऐसे में फैक्टराइज, फैक्टराइज या फैक्टर, वही फैक्टराइज। क्लियर है। हाँ चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर दो, जल्दी करेंगे। आसान था ना, बहुत आसान था, बहुत आसान था, कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं था जो आपको समझ में नहीं आएगा। क्लियर है ना। हाँ चलो अब देखो इसी से संबंधित ना एक क्वेश्चन ना आपके स्क्रीन पे है, ठीक है, और उस क्वेश्चन का आंसर ना आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, उम्मीद करते हैं सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही करेंगे, है ना। कहाँ करना इस क्वेश्चन का आंसर, आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है, ठीक है। चलो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा टाइमर लगा देता हूँ, है ना। और इसको थोड़ा सा हम बड़ा वाली देते हैं, 5xy+15y। चलो बताओ, आराम से बनाओ, आराम से। कहाँ आंसर करना आपको, पोल सेक्शन में जाकर आंसर करनी है। हाँ आराम से पहले कॉपी बनाना है, पहले देखो दोनों को, पहले आप कॉपी में लिखो, दोनों का गुणनखंड निकालो, फिर इसका आंसर बताओ, है ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। दोनों का अलग अलग गुणनखंड निकालो, फिर देखो दोनों में कॉमन कौन सा है, दोनों में जो भी कॉमन है उसको बाहर लिखो, जो नहीं होता उसको अंदर कोष्टक में रख दो, है ना। चलो सिंपल है, लास्ट 15 सेकेंड। सारे के सारे बच्चों का उत्तर पोल सेक्शन में आनी चाहिए, सारे बच्चों को उत्तर आना चाहिए पोल सेक्शन में। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो और आप 10 सेकंड टाइम ले लो, और आप 10 सेकंड टाइम ले लो, ठीक है, कुछ बच्चे भी बाकी रह गए जिन्होंने आंसर नहीं किया। ठीक है चलो बहुत बढ़िया है, लास्ट 5 सेकेंड। ठीक है चलो, 5 4 3 2 1। देखते हैं, बहुत ही सरल है, सिंपल। देखो क्या करना है, गुणनखंड नहीं, 5xy गुणनखंड क्या होगा, 5 × x × y। बीच में क्या है सर, जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का जोड़ लिख दो, है ना। चलो फिर क्या है, 15y, तो 15 का गुणनखंड निकालो, बताओ 15 गुणनखंड, 3×5 = 15, तो 15 गुणनखंड 3 × 5, और क्या है, y का y लिख दे। अब हमें क्या देखना है, अब हमें इसमें ये देखना है कि दोनों में कॉमन कौन सा है, मतलब कॉमन समझना मतलब कि दोनों गुणनखंड में कौन एक जैसे है ना। देखते हैं, सिर्फ 5 से शुरू करते हैं, 5 इसमें भी है, इसमें भी 5 है, तो 5 को मैंने बाहर निकाल दिया। सर इसमें x है, सर क्या दूसरा में x है, सर नहीं है, इसको बाहर नहीं निकालेंगे। सर इसमें भी y है, दूसरा में भी y है, तो y को बाहर निकाल दिया। जो जो था एक जैसे उसको बाहर निकाल दिया, जो एक जैसे नहीं से उसको हम अंदर लिखेंगे। x नहीं है, x लिख दिया अंदर, प्लस का प्लस, और क्या नहीं है, 3 नहीं है तो 3 को 3 लिख दिया। तो ये हो गया हमारा 5y × x + 3, तो यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी करेंगे। हाँ ग्रेट ग्रेट ग्रेट, हाँ आसान, बहुत आसान है ना। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीन, सारे के सारे बच्चे जरूर कोशिश कीजिए ना पोल सेक्शन में उत्तर करने के लिए, ठीक है। हाँ चलो, अच्छा थोड़ा सा, हाँ ठीक है चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अधिकतर बच्चों का आंसर भी आ गया था ना, बहुत बढ़िया। एक बच्चा बस बाकी रह गया था, कोई बात नहीं, हो सकता है क्लास अभी भी ज्वाइन किया है ना, चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, यह समझ में आ गया। अब देखो, अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट हम लोग सीखते हैं,
जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान समझना। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा, और वो प्रश्न क्या है, मैं समझाता हूँ। देखो, वो प्रश्न ये है कि सर आपने क्या किया, आपने इसका गुणनखंड किया, आपने इसका गुणनखंड किया तो ये आया, आपने इसका गुणनखंड किया तो ये आया। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो हमें ऊपर वाला मिल जाए? हो सकता है, क्योंकि हमने उसी से इसको लाया है, मतलब उसी से इसको कैसे लाया है कि ये जो 5y था वो कैसा था, ये 5y गुना के रूप में लिखा था। किसके रूप में लिखा था? गुना के रूप में लिखा था। तो यानी अगर हम इसको तोड़ के ये नीचे वाला ला सकते हैं, तो उसी प्रकार अगर इसको हम ओपन करेंगे, यानी इसको हम ओपन कर मतलब इसको जब गुना करेंगे अंदर वाले के साथ, ये ऊपर वाला भी आ सकता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न मेरा यही है आप लोगों से, चलो, कि मान लो 5y इंटू एक्स प्लस 3 दिया है, तो इससे हमें क्या मिलेगा? अब यहाँ तो आप समझ गए होंगे सर, ये 5y बाहर लिखा है ना, तो इसका मतलब ये कॉमन लिखा है। और कॉमन लिखा है तो कॉमन कैसे आया था? कॉमन गुना के रूप में लिखा था तो आया था। और गुना के रूप में कैसे लिखा था सर? कैसे लिखा था सर? पहला के साथ भी गुना में था और दूसरा के साथ भी गुना में था। यानी अगर हमें इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसका हमें बीजीय व्यंजक पता करना हो तो क्या करेंगे? हम गुना करेंगे दोनों के साथ। चलो, ये हो गया 5y, 5y गुना पहला के साथ, तो 5y गुने पहला एक्स, फिर प्लस बीच में जोड़ का चिन्ह तो जोड़, फिर 5y गुने दूसरा, दूसरा क्या है सर? 3 गुने 3। अब क्या हो जाएगा? 5y गुने एक्स, तो ये हो जाएगा सर 5xy, बीच में जोड़ का चिन्ह है तो जोड़। सर 5y गुने 3 तो क्या हो जाएगा? 5 3 जा 15, क्या हो जाएगा? 15y। तो देख सकते हो, देखो ऊपर वाला आ गया, ये हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी अगर हमें गुणनखंड जो दिया गया हो, गुणनखंड से अगर हमें अपना बीजीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लाना हो तो हम क्या करेंगे? हम गुना कर देंगे। हम क्या करेंगे? हम सब में गुना कर देंगे। जब गुना करेंगे अंदर वालों में, तो हमें अपना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ तक समझ में गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, चैट में डबल रखिए, मैं 2-3 क्वेश्चन पूछता हूँ, आप बताना। चलो, अगर आप यहाँ तक समझ में गया जल्दी पूछेंगे। चलो, क्लियर है? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, अगर मैं आपसे बोलूं 3x है, अंदर है आपके पास 5z प्लस 2y प्लस 7, या आप मान लो सिर्फ m मान लो, m है, ये दिया गया है ना? तो बताओ इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसका बीजीय व्यंजक क्या होगा? तो आप समझोगे सर ये बाहर जो 3x लिखा है ये क्या लिखा है? कॉमन लिखा है। कॉमन कैसे आया होगा? ये पहला के साथ भी गुना में होगा, ये दूसरा के साथ भी गुना में होगा, और ये तीसरा के साथ भी गुना में होगा, तभी तो आया होगा। चलो गुना करके देख लो, पहला दूसरा तीसरा के साथ। एक बार पहला के साथ गुना करो, एक बार दूसरा के साथ गुना करो, एक बार तीसरा के साथ करके देखो। चलो करो जल्दी से, देखो क्या मिलता है। चैट में बता सकते हो और आप कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो, दोनों कर सकते हो। आप चैट बॉक्स में बता सकते हो और कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो, दोनों कर सकते हो आप। चलो ठीक है, चलो। ग्रेट ललिता शर्मा नाम से जो बच्चा जान गया, बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बाकी बच्चे करेंगे, बाकी बच्चे बताएंगे। सिंपल है ना? पहला गुना पहला के साथ, सिंपल। देखो पहला गुना पहला के साथ मतलब पहला क्या है? पहला सर 5x है, इसके साथ भी गुना, फिर बीच में क्या है सर? बीच में जोड़ का चिन्ह है, जोड़। सर दूसरा क्या है? दूसरा 2y, इसके साथ भी गुना कर दो 3x को, बीच में जोड़ है m, फिर इसके साथ भी क्या करो? गुना कर दो, m गुने 3x। देखो क्या मिलता है? तो यहां से मिलेगा आपको 5×3 = 15, और x गुने x का स्क्वायर, बीच में जोड़ का चिन्ह है तो जोड़, 3×2 = 6, x इंटू वाई एक्स वाई, फिर बीच में जोड़, 3×3 m इंटू एक्स एम एक्स। तो ये हो जाएगा 15x² प्लस 6xy प्लस 3mx। आया समझ में? चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जल्द से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल बैटिक लीजिए। बहुत बढ़िया, सारा चीज समझ में आ गया ना? हाँ, सिंपल जो अंदर वाला सिंपल उसे गुना करना है ना? चलो एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं यहीं पे।
चलो बताओ सर बच्चे इसका क्या होगा। सिर्फ इसमें आपको गुना की प्रैक्टिस करनी है, अगर गुना आप अच्छे से कर पा रहे हो तो आराम से बना लोगे आप, है ना। चलो 3x इंटू 2xy प्लस 3x² वाई स्क्वायर। हाँ ठीक है, कोई कैमरा ऑन करके दिखाना चाहते तो दिखा दो। अच्छा एक क्वेश्चन दिखा, चलो ललिता शर्मा सुनील सेन ठीक है, और फागुनी आपका भी। हाँ ठीक है, ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सही, चलो बहुत अच्छा, चलो बहुत मुझे दिखा, सही है। क्या करना है, सिंपली पहला गुना सर पहला के साथ, मतलब कि पहला जो है उसके साथ बाहर जो लिखा है वो कॉमन है, कॉमन यानी दोनों के साथ गुना में होगा, जो भी अंदर वाले उसके साथ गुना में होगा, तो कर दो। अंदर वाला पहले क्या था सर, पहला था 2xy, इसके साथ गुना कर दो 3x को, बीच में जो है जो सर दूसरा क्या था, दूसरा था 3x² y, इसके साथ भी हमारा कॉमन क्या था 3x को गुना कर दो, चलो देखते हैं गुना करके क्या मिलता है। इसको चलता है, 3 दूनी 6, एक्स है यहाँ से भी एक्स, यहाँ से एक्स इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, और एक बीच में क्या है वाई बच गया, वाई बीच में जोड़ है तो जोड़, यहाँ देखो 3 और यहाँ पे भी 3, तो 3 3 का 9, यहाँ से 2x, यहाँ से 1x, टोटल कितना एक्स है 3x हो गया, फिर यहाँ से हो गया y का स्क्वायर, तो ये हो गया 6x² y प्लस 9x³ वाई स्क्वायर। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो, जल्दी करेंगे। क्लियर है। चलो अब देखो इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, उम्मीद करते हैं सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही करेंगे, है ना। चलो क्वेश्चन बहुत ही सरल सा है, आराम से बनाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। चलो मैं बराबर लिख दूं, चलो बराबर लिख देता हूँ एक बार। क्या है 3x एक, दूसरा 7y x है, ठीक है, प्लस 10y है, फिर प्लस 3 है। चलो बनाओ आराम से। कहाँ आंसर करना आपको, पोल सेक्शन में जाकर करना है, ठीक है, जल्दीबाजी बस मत कीजिएगा, अगर आप जल्दीबाजी नहीं करोगे आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ तो मैंने बोला ना, देखो कुछ बच्चे जल्दीबाजी में आंसर करेंगे, गलत होगा। जल्दीबाजी में क्या होता है, उनको 2x दिखने लगता है, 2y दिखने लगता है, ठीक है, ध्यान से करेंगे। इस क्वेश्चन में अगर कोई बच्चा गलत करे यानी उसका मतलब ये है कि उनको गुना करने नहीं आ रहा, ठीक है, जिसको हम लोग बहुत सारा प्रैक्टिस किए। गुना करने में तो किसी बच्चा गलत नहीं होना चाहिए, सारे बच्चों को सही होना चाहिए गुना, ठीक है। चलो आराम से करेंगे, आराम से करेंगे, जल्दीबाजी नहीं करो, आराम से करो, अभी भी आपके पास 1 मिनट का टाइम है। और जहां तक हम देख पा रहे हैं आधे बच्चे लगभग आंसर कर चुके हैं, 70% बच्चे आंसर कर चुके हैं। चलो 30% बाकी बच्चे हैं, जल्दी करेंगे आंसर, जल्दीबाजी मत कीजिए, आराम से कीजिए। जल्दीबाजी समझ रहे हो, मतलब कि मान लो कभी कभी गुना में क्या होता है कि आपको 2x दिख रहा है, 1y था, आपको 2y दिखने लगेगा, 1x दिखने लगेगा। गुना सही से करना है, ठीक है, और गुना आप सही कर पाओगे तो आराम से इस प्रश्न का आंसर कर पाओगे, है ना। चलो 2 3 बच्चे और बच गए जिन्होंने आंसर नहीं किया, बाकी बच्चों ने आंसर कर दिया, लास्ट 30 सेकेंड। चलो 4 बच्चे और बच गए जिन्होंने आंसर नहीं किया, जल्दी कीजिए। चलो लास्ट 5 सेकेंड, एक बच्चे बच्चा है, जल्दी कीजिए, हाँ लास्ट 5 सेकेंड, एक बच्चा और बच के, जल्दी कीजिए इसका आंसर, जल्दी कीजिए। चलो लास्ट 5 सेकेंड, चलो 5 4 3 2 1। अच्छा कुछ बच्चे दिखा भी रहे हैं, चलो बहुत मतलब सही है, मतलब जितने बच्चों ने आंसर सही किया मतलब आप लोगों का आंसर सही ही होगा, है ना। चलो देख लेते हैं, है ना। चलो चेक करते हैं हम लोग, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग कहाँ से, पहला से। सर पहला गुना है पहला के साथ, तो क्या होगा सर, पहला क्या था सर 7y x का गुना पहला क्या है सर 3x के साथ, सर बीच में जोड़ का चिन्ह है तो जोड़, बीच में जोड़ है तो जोड़, फिर सर दूसरा गुना सर अपना जो कॉमन है 3x के साथ, फिर जोड़ है तो जोड़, फिर सर तीसरा गुना हमारा कॉमन क्या है 3x के साथ,
क्लियर है? चलो करना क्या है सर, गुना करते हैं, गुना करते हैं। चलो सर 7 में 3 से करेंगे क्या मिलेगा, 7 इंटू 3, 7 त्रिका 21। सर सब में दिख रहा है। सर एक वाई है तो एक वाई लिख दिए। सर 2x, एक एक्स एक एक्स, कितना एक्स हो गया सर 2x, एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, चलो बीच में क्या है सर, जोड़ का चिन्ह है तो जोड़, इसे गुना करो सर, 10 का गुना 3 से 10 3 30, एक्स वाई, एक एक्स है और एक्स वाई। ठीक है, बीच में क्या है सर, जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का जोड़ लिख दो। सर ये देखो 3 त्रिका 9x। अब देखो सब में क्या है सर, एक्स पहले लिखा था, चलो पहले हमने एक्स लिख देते है ना, 21 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 30 एक्स वाई प्लस 9x। चलो 21 एक्स स्क्वायर वाई मतलब ये देखो पहला 21 एक्स स्क्वायर वाई 30 एक्स वाई प्लस 9x। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। बहुत अच्छा, चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और 4 उसमें आप डबल वाई टाइप कर दो, जल्दी करेंगे, आसान है ना, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलो हाँ, ऑप्शन डी जो मेरा सही उत्तर है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा? हाँ बहुत आसान था, बहुत आसान। चलो अब देखते हैं ना, ये जो हमने सिखाया आपको बेसिक से इसलिए सिखाया ताकि हम लोग इससे अगला स्टेप समझ सके। ठीक है, अभी मैंने आपको फैक्टराइज करना गुणनखंड सिखा दिया, जिसमें एक ही बार आप गुणनखंड कर रहे थे तो आपको मिल जा रहा था। जैसे कि अगर आपको मैं ये वाला क्वेश्चन दिखाऊं, हाँ देखो अगर आपको मैं ये वाला क्वेश्चन दिखाऊं तो आपको देखो पहले ही बार में आपको गुणनखंड मिल जा रहा है। यानी अगर आपको दो दिया गया रहे, दो गुणनखंड दिया रहा है तो आप उससे उसका गुणनखंड निकाल सकते हो, उसका उसका गुणनखंड निकाल सकते हो। लेकिन अगर मैं बोलूं आपसे कि दो से अधिक हो, जैसे कि मान लो 5xy प्लस 15y प्लस 7x प्लस 8y, यानी जब दो से अधिक हो तो फिर इस प्रकार के प्रश्नों को आप कैसे गुणनखंड करोगे। ठीक है, तो चलो अब हम वही सीखने वाले हैं, तो उसका नाम है पदों के पुनः समूहन द्वारा गुणनखंड करना। अब समझ में भी गए होंगे, इंग्लिश में पढ़ देते हैं, फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म। मतलब कि जब हमारे पास दो से ज्यादा टर्म आते हैं तो उनका गुणनखंड हम किस हिसाब से करेंगे, कैसे करेंगे, किस विधि से करेंगे, है ना, वो सीखने वाले हैं। तो उसका हम गुणनखंड करेंगे समूहन विधि द्वारा या रीग्रुपिंग टर्म के द्वारा। क्या बोलना चाहते हैं, चलो एक समझ लेना आप यहाँ पे। देखो ये देखो यहाँ पे पहले हम लोग, हमारे पास कितना था, पहले हमारे पास सिर्फ दो टर्म आ रहे थे देखो, लेकिन अब हमारे पास क्या है, हम हमारे पास चार टर्म आ रहे हैं। अब हमारे पास कितने टर्म आ रहे हैं, चार आ रहे हैं, दो से मतलब अधिक टर्म आ रहे हैं। यानी जब दो से अधिक टर्म आते हैं, दो से अधिक पद आते हैं, तो हम उन्हें समूहन विधि द्वारा रीग्रुपिंग करके उनको हल करते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि सर ये तो समझ में आ गया कि हाँ सर दो से ज्यादा होगा तो उसका हम रीग्रुपिंग करेंगे और हल कर देंगे। ठीक है, लेकिन हम रीग्रुपिंग करते कैसे? अब आपके मन में ये प्रश्न होगा ना कि सर रीग्रुपिंग हम समूहन बोलते हैं हिंदी में, समूहन हम करते कैसे हैं? ठीक है, बहुत ही सरल तरीका से सिखाएंगे, जैसे हम सिखाएंगे वैसे आप एकदम अच्छे से सीख लेना, क्योंकि आगे भी आपको वही फॉलो करना है। ठीक है, ठीक है, एक बार अगर आप समझ जाओगे तो हमेशा के लिए याद रहेगा। तो जैसे सिखा रहा हूं उसे सीख जाओ कि समूहन हम कैसे करते हैं, जब एक दो से ज्यादा होता है तो हम कैसे करते हैं समूहन। ठीक है, चलो बहुत ही सरल तरीका है, ध्यान समझना। देखो हमारे पास क्या है, ध्यान देखो हमारे पास है टोटल चार चीजें। कौन कौन है, ध्यान दो। पहला हो गया हमारा, इसको मैं पहला बोलता हूँ, इसको मैं दूसरा बोल दूं, इसका मैं तीसरा, इसको मैं चौथा। ठीक है, अब आता है बात कि चलो आपको मैं डाउट क्लियर करता हूँ। अब आता है बात कि सर इसका हम फैक्टराइज, इसका हम गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करने के लिए हमें क्या सीखा था कि सर कभी दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। यानी अगर हम पहला और दूसरा ले रहे हैं तो इन दोनों में अगर कुछ ना कुछ कॉमन होगा तो उसको बाहर निकाल देंगे। चलो देखते हैं। सर 10xy का पहले गुणनखंड लिख लो। 10xy का गुणनखंड क्या होता है आप लोग, 10 का गुणनखंड हो गया 2 × 5 = 10, इसका गुणनखंड हो गया 2 × 5 × x × y, इसका गुणनखंड हो गया। ठीक है, 21 का गुणनखंड क्या होगा बताओ आप, 21 का 3 × 7, 21 का गुणनखंड होगा 3 × 7। तो आपसे मेरा ये प्रश्न है कि बताओ ये पहला का गुणनखंड, ये दूसरा गुणनखंड, इसमें कुछ हमें कॉमन दिख रहा है, इसमें कुछ हमें सार्वत दिख रहा है, इसमें कुछ हमें कॉमन दिख रहा है और कॉमन दिख रहा है, तो चैट में वाई टाइप कर दो। दिख रहा है तो वाई टाइप करो, नहीं दिख रहा है तो एन टाइप करो। वन को छोड़ के, जब कुछ मिलेगा तो वन होता है ना, वन को छोड़ के कुछ दिख रहा है हमें कॉमन, वन को छोड़ के। हाँ क्या दिख रहा है, पूजा कुमारी नाम से बच्चे जानिए, क्या दिख रहा है वो आपको, कौन सा कॉमन दिख रहा है, कोई कॉमन नहीं दिख रहा है ना। हाँ वन को छोड़ के अगर आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, हाँ
यानी तो सर जब इसमें हमें कोई कॉमन नहीं दिख रहा है तो फिर हम इसका गुणनखंड कैसे निकालेंगे? तो इसी कंडीशन में, इसी स्थिति में हम लोग किस विधि का यूज करते हैं? तो हम रीग्रुपिंग का मेथड का यूज करते हैं, समूहन विधि का यूज करते हैं। किस विधि का यूज करते हैं हम लोग? समूहन विधि का यूज करते हैं, रीग्रुपिंग टर्म का यूज करते हैं। इज इट ओके? समझ में आया है ना? अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, सर ये रीग्रुपिंग कैसे होगा? चलो ध्यान से समझना। देखो, रीग्रुपिंग का मतलब क्या होता है कि हम ऐसा ग्रुप बनाएं जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन निकल जाए। जैसे कि अगर हम ये 10xy और ये 15x को एक साथ लेते, देखो 10xy और 15x को हम एक साथ लेते, देखो इसमें कुछ ना कुछ कॉमन निकला था। 10xy के गुणनखंड 2 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई, प्लस का प्लस 15x का गुणनखंड सर 3 इंटू 5 इंटू एक्स। तो अगर आप ध्यान से देखो, वो इसमें कॉमन निकल रहा है। देखो 5 कॉमन है, इसमें भी 5 है सर, इसमें x है, इसमें भी x है। देखो यानी इसमें कुछ ना कुछ कॉमन हो रहा है। इसका मतलब हम एक दो को एक साथ ना रखकर हम एक और तीन को एक साथ रख के ग्रुप बना देंगे। ऐसा में अभी आपको समझ में आ गया ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है? ग्रुपिंग का मतलब ये होता है कि हम ऐसे चर अचर को एक साथ रखें या ऐसे पद को हम एक साथ रखें, ऐसे टर्म को हम एक साथ रखें जिसमें से हम कुछ कॉमन निकाल सके, जिसमें से हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। जैसे कि हम 1 और 3 को एक साथ रखेंगे तो उसमें से हम 5x कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी विधि को बोलते हैं समूहन विधि, रीग्रुपिंग मेथड। आया समझ में? तो चलो अब मेरा प्रश्न ये होगा, आपके भी मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर आपको तो पता है, आपने देख के बता दिया डायरेक्ट कि हाँ इसको इसको हम एक साथ रखेंगे तो इसमें से कॉमन निकल जाएगा, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा? ये आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा। चलो उसका मैं तरीका सिखाता हूँ, बहुत ही सरल सा तरीका है ना। चलो ध्यान से देखना। देखो ये हमारे पास था, हमें पता करना है कि किनको एक साथ रखेंगे तो हमें कॉमन निकल जाएगा, है ना। चलो तो मान लो इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं। तो हमने तो पहले देखा कि सर 1 2 को एक साथ रखेंगे तो ये कॉमन नहीं निकलेगा, तो क्या तरीका लगाते हैं? चलो ध्यान दो। चलो पहला जो है 10xy, इसका हम गुणनखंड निकालते हैं। चलो 10 का गुणनखंड 2 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई, ये पहला है गुणनखंड हो गया। इसी तरह दूसरा क्या है? दूसरा है सर 21। 21 का गुणनखंड क्या होगा? 3 इंटू 7। सर तीसरा क्या है? तीसरा है हमारे पास 15x, इससे गुणनखंड क्या होगा? 3 इंटू 5 इंटू एक्स। चौथा क्या है? चौथा है हमारे पास 14y, इससे गुणनखंड क्या होगा? 2 इंटू 7 इंटू वाई। ये चार हो गए। अब हमें आपको बताना है कि बताओ हम किसका किसका समूह या ग्रुप बना सकते हैं। ग्रुप बनाने की कंडीशन क्या होती है कि कुछ ना कुछ अगर एक भी कॉमन दिख रहा है तो हम उसको ले लेंगे ग्रुप में। जैसे कि बताओ, स्टार्ट करते हैं पहला से। सर इसमें 2 दिख रहा है और किसमें 2 है? हाँ सर 4 में 2 है। यानी सर हम पहला और चौथा को एक साथ रख सकते हैं, यानी पहला हम ग्रुप बना सकते हैं पहला और चौथा का। इसी प्रकार बताओ, देखो पहला में दिख रहा है सर 5, सर तीसरा में भी 5 दिख रहा है, यानी सर हम पहला और तीसरा का भी बना सकते हैं ग्रुप। ठीक है, चलो फिर देखो सर पहला में भी एक्स दिख रहा है और तीसरा में भी एक्स दिख रहा है, यानी पहला तीसरा का बना सकते हैं। देखो ऑलरेडी बना दिया मैंने। चलो सर पहला में भी वाई दिख रहा है और चौथा में भी वाई दिख रहा है, यानी पहला और चौथा का बना दिया। चलो इस प्रकार आप बताओ और किसको बना सकते हैं? आप बोलोगे सर ये देखो, ये सर दूसरा में 3 दिख रहा है और तीसरा में भी 3 दिख रहा है, यानी हम दूसरा और तीसरा को भी बना सकते हैं। इस प्रकार हम टोटल 3 ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, यानी हम तीनों को एक साथ, हाँ देखो बहुत अच्छा समझ गए ना, जिसमें से जो जो कम देगा उसको एक साथ रख के हम समूह बनाना है, बाकी उसके आगे का हम समझा देंगे। आगे हम समझ में। तो जल्द से पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल एडिट करो, जल्दी करेंगे, है ना। चलो क्लियर है। चलो तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आज भी के लिए मैं जितनी भी सवाल आपको कराया हूँ सबका आपको प्रैक्टिस करना है, घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करना है। कोशिश करना है कि एक नहीं 2-2 बार 3-3 बार आप प्रैक्टिस करो ताकि आपको कंठस्थ हो जाए। ठीक है, चलो ओके, चलो बाय एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा का कुछ भी डाउट है तो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। नहीं डाउट है तो वाई टाइप करके जा सकते हैं।
तो 7, हाँ 7 का ग्रुप नहीं होगा क्योंकि 7 और किसी में नहीं है ना, लेकिन उससे पहले 3 लिखा था, 3 3 2 में 2 3 का हम ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है, मतलब 2 और 3 वालों के साथ एक साथ रख सकते हैं। एक बार इसे दोबारा बता दें, ये बात है। अच्छा चलो, जो बच्चे समझ में जा सकते हैं, जो बच्चे नहीं समझे वो रुकेंगे, है ना। चलो देखो, मेरा मानना ये है कि जब हमने 1 और 2 को एक साथ रखकर देखा, तो हमने देखा कि पहला और दूसरा में हमें कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा है। तो क्या इन दोनों को एक साथ लिखने का हमें कोई फायदा है? हमें कोई फायदा नहीं, क्योंकि इसमें से कोई कॉमन नहीं निकलेगा। तो हम किसको किसको एक साथ लिखे कि उसमें से कॉमन निकल जाए? तो आप बोलोगे सर पहला को, और जब तीसरा को आप एक साथ रखोगे तो देखो इसमें 2 कॉमन निकलेगा सर, 5 और x, इसमें भी 5 है, इसमें भी x है। तो उसी को मैंने देखो पहला को और तीसरा को एक साथ रखा, तो क्या निकला उसमें से 5 और x कॉमन निकला, यानी इन दोनों को हम एक साथ रखेंगे तो हमें फायदा हो जाएगा। तो यही हमें काम देखना है, यही हमें करके देखना है कि हम किसको किसको एक साथ रखें तो हमें ज्यादा से ज्यादा कॉमन मिलेगा। जिसमें ज्यादा से ज्यादा कॉमन मिलता है उसको हम एक साथ रख लेते हैं। आगे समझ में? हाँ ठीक है, अगर यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो जल्दी से चैट में वाइट अप कर दीजिए। आगे ना। चलो, तो आज की क्लास मानो यहीं तक पढ़ेंगे, और यहाँ तक किसी बच्चे का कुछ भी डाउट है, अच्छा डाउट क्लियर हो गया, चलो ठीक है, तो जा सकते हो आप लोग, अगर फिर भी डाउट है तो पूछ लो आप। ओके बाय एवरीवन, बाय। हाँ, होमवर्क आपको भेजेंगे 9:30 के बाद, क्योंकि आप लोगों को पता है, क्योंकि अभी अगला क्लास का लिंक जाएगा तो दोनों लिंक मर्ज हो सकता है, इसलिए हम लोग होमवर्क भेजेंगे 9:30 से 9:40 के बीच में। ओके, चलो बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।